about the products that are made in Russia. Our friends in India, the Prime Minister Modi is a good friend of Russia as well. He presented an entire concept several years ago that was called Made in India, and they did achieve some very palpable results for India with that project. So, रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की। इंडिया आज से तकरीबन एक साल, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो आत्मनिर्भर भारत का एक वो स्लोगन लेकर आए थे जिसका मतलब था कि उनके पास चाइना है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, उन्होंने इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। हमारा तो कभी फोकस नहीं रहा। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के चलते इस बात पर कयास लग रहे थे कि रूस शायद भारत से नाराज हो सकता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इस तरह से बयान देना, पीएम मोदी की जमकर तारीफ करना तमाम बातों को दरकिनार करता है। नरेंद्र मोदी आज वो डार्लिंग है, आज वो हीरो है, उसकी वजूहात हैं, और उसकी वजूहात हैं जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक, जो तनाजुर चेंज हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के चलते इस बात पर कयास लग रहे थे कि रूस शायद भारत से नाराज हो सकता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इस तरह से बयान देना, पीएम मोदी की जमकर तारीफ करना तमाम बातों को दरकिनार करता है। एक समारोह के दौरान उन्होंने अपने देश के व्यापारियों को भारत से सीख लेने की नसीहत दी है और कहा है कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी भारत में शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ठीक उसी तर्ज पर काम कर सकते हैं, कर दिया है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि मेड इन इंडिया के तर्ज पर रूस भी ऐसे स्वदेशी प्रोडक्ट पर जोर दे। यही वजह है कि रूस और भारत की दोस्ती हर हालत में बेहद मजबूत होती है। रूस किसी से भी दोस्ती करे या फिर भारत किसी से दोस्ती करे, लेकिन भारत रूस की दोस्ती के बीच किसी तीसरे के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चीन के मुतबादिल के तौर पे भारत में अब इन्वेस्टमेंट जा रही है। मुझे लगता है ये खाली फॉरेन ऑफिस का नहीं, हमारा कलेक्टिव फेलियर है। फॉरेन ऑफिस का तो बिल्कुल फेलियर है, लेकिन कलेक्टिव फेलियर इस तरह से है कि हमारा फोकस जब एक तरफ जाता है, एक सर्टन सेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पे जाता है, सर्टन एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट पे जाता है, तो हम सारी स्टेट मशीनरी उस तरफ लगा देते हैं। तो हर डिपार्टमेंट को, हर ऑफिस को अपना काम ईयर राउंड करना चाहिए, जिस तरह इंडिया करता है। इंडिया की पाकिस्तान बैशिंग जो है वो 365 डेज चलती है। इसके अंदर वो पोजिशन चेंज नहीं करते, वो एक कॉन्स्टेंट पोजिशन जो है वो रखे बैठे। फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर आफ्टर फेलियर है कि हम उसको ग्लोबली इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं। ये एक अपनी जगह रियलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि फॉरेन ऑफिस के पास है क्या। हमारे पास कोई लिवरेज नहीं है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। अगेन हमारे क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड राउंड इट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर दे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। दूसरी बात ये है वो क्वाड कंट्री के अंदर अमेरिका के साथ एक मेंबर हैं, और क्वाड कंट्री तो बनी ही इसलिए है कि इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को कंटेन किया। जब से हम देख रहे हैं तैयारियां शुरू हो गई हैं, चाइना ने अपने रूट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो अपनी बेसिस एक्सपैंड कर रहा है, और इंडिया विद अमेरिका अपनी बेसिस एक्सपैंड का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि नए अलायंसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। जहां तक बात ये है कि हमें पाकिस्तान को आगे कैसे चलना चाहिए, तो उसका जो बुनियादी हल है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। जब तक हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीना चौड़ा करके किसी मुल्क में जाके बात नहीं कर सकेगा, और उसका बुनियादी जो फोकस है वहां पे जाके सिर्फ पैसे या एड या लोन पे रहेगा, तो वो कोई डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। इंडिया का ये रोल नहीं है। इंडिया आज से तकरीबन एक साल, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो आत्मनिर्भर भारत का एक वो स्लोगन लेकर आए थे जिसका मतलब था कि उनके पास चाइना है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, उन्होंने इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। हमारा तो कभी फोकस नहीं रहा। हम तो अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 80% चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक्सपोर्ट करके हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ गए। उसको नहीं देखते कि हम कितना वैल्यूएबल जो है वो इंपोर्ट कर, कितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर। नरेंद्र मोदी आज वो डार्लिंग है, आज वो हीरो है, उसकी वजूहात हैं, और उसकी वजूहात हैं जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक, जो तनाजुर चेंज हुआ है। और वो तनाजुर क्या है? वो तनाजुर ये है कि इंडिया को एक चौधरी बनाया जा रहा है, एक हब बनाया जा रहा है चाइना के खिलाफ। अब उसमें इंडिया अपने एडवांटेज ले रहा है। एक तरफ रूस से सारे फायदे उठा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से सारे फायदा उठा रहा है। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि 5 डिफेंस एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि अमेरिका के दूसरे ममालिक के साथ नहीं है,
और इस दौरे में भी अगर अमेरिका रशिया के सैंक्शन शुदा आइटम्स और प्रोडक्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट करने में उसको कोई एतराज नहीं होता है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, ईरान से जब उसमें सैंक्शन था, ये तमाम चीजें अगर वो इग्नोर कर रहा है तो हमें ये समझना चाहिए उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया से और उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की पासदारी करते हुए वो हर बैनुल-अक़वामी कानून की वो उसको दरगुजर करता रहेगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट की जो सबसे ज्यादा अहमियत है वो 2 स्टेट्स के दरमियान, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड दैट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट द सैंक्शन ऑन पाकिस्तान एंड वी शुड बी रियली वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट at the Foreign Office level, and we should be taking our allies along with us that we should avoid that because India has been building. India हमारे खिलाफ ये सारी चीजें बिल्ड करता रहा है पहले से. Things are really changing a lot. रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ पे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, जो आए दिन इंडिया को लेकर कोई मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीजें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपए का 1 रुपया है। बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आज़म है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। ये बताएं, हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं वो हमारे लोगों की वजह से हैं या जो सिस्टम चला रहे हैं उनकी वजह से हैं? क्या समझते हैं? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे में खामियां हैं वो हमारी वजह से हैं। आप मुझसे कभी इंटरव्यू ना कर सकते, मैं इजाज़त ना देता आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैंने आपको कहा कि ठीक है यार हम बोल लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है बोल लेते हैं। अगर मैं बोलना ना देता तो आप कैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था, अगर आप ना बोलते तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह गलती हम लोगों में है, यानी इजाजत या परमिशन हम देते हैं किसी को कि आओ हमारा नुकसान करो। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, दूसरी तरफ हम ही वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं या जो भी हैं, वो तारीफ करते प्रॉपर अपने जलसे में वीडियो चलाते नजर आते हैं उनके, कभी फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर साहब की या कभी किसी की तारीफ करते नजर आते हैं। और दुश्मन तो दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? उनकी जो पॉलिसीज हैं, आपने ये बताया कि वहाँ पे रूल एंड जो है ना रेगुलेशन की पाबंदी की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम का कोई आप समझते हैं कि? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जंग से वापस आया ना, तो उसमें हातम ताई की बेटी भी आ गई। ठीक है। वो दुश्मन की बेटी थी, आपने उसको प्रोटेक्शन दी और आपने उसे वापस भेजा। सिस्टम ये नहीं होता मेरी जान, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, दुश्मन भाई दुश्मन जिंदगी नहीं गुजरती। मैं आपसे मुखालफत दर मुखालफत करूँ, वो जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मुझे आपकी अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, बुरी चीज़ को बुरा कहना चाहिए। तो ज़ाहिर है जो चीज़ अच्छी है यार वो अच्छी है, तो क्यों बुरा कहते हैं आप? जो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अच्छे को अच्छा कहने पे गद्दार क्यों कह दिया जाता है? ये क्यों कह दिया जाता है? ये तो इंडिया की जैसे तारीफ कर रहे हैं, तो ये पता नहीं शायद उनके एजेंट हैं। हमारी एक माइंड में बिठा दिया गया, हमारे दिमागों में ऐसा बिठा दिया गया कि इंडिया है बस अगेंस्ट ही बात करनी है पाकिस्तान की तरफ। इंडिया यही शायद कर इंडिया यही कर रहा है। उनकी इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिशियन में, यानी कि पॉलिटिक्स में किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भी बंदा अच्छा काम कर रहा होता है उसकी लेग पुलिंग होती है। अगर इमरान खान आया, वो कोई अच्छा काम कर रहा था, तो उसको बेचारे को 5 साल पूरे नहीं करने दिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल उसे क्यों नहीं पूरे करने दिए, उसे करने देते हैं ना। उनको छोड़े, आज तक कौन सा एक प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं? ये आप बता दें, उनको नहीं करने दिए। ये तो आप बात ठीक है।